मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के अहम तरीन महीनों में से एक है, जिससे नए इस्लामी साल का आगाज होता है। इस महीने को मुहर्रम अल हराम के नाम से भी जाना जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अल्लाह का मुक़द्दस महीना कहा है। ये मुतअद्दिद वजूहात की बना पर एक इंतहाई अहम और बाबरकत महीना है। मुहर्रम का इंतहाई बाबरकत महीना अल्लाह के बयान करदा 4 मुक़द्दस महीनों में से एक है और उसकी खास अहमियत है जंग बिल्कुल हराम है। इसकी अहमियत इसके नाम से तजवीज़ की गई है, जिसमें मुहर्रम का लफ्ज़ी तर्जमा हराम व है। बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के यहाँ 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जिस दिन से इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, इनमें से 4 मुक़द्दस हैं। यही सही दीन है, लिहाजा उसके दौरान अपने आप पर जुल्म न करो और काफिरों से मिलकर लड़ो जैसे वो तुमसे मिलकर लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। इस महीने में हर एक अमल, खा वो अच्छा हो या बुरा, तराजू में ज्यादा वजनी है, इसलिए तमाम मुसलमानों को बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए। मुहर्रम इसलिए अहमियत का हामिल है कि अल्लाह ने इसे साल के 4 मुक़द्दस महीनों में से एक करार दिया है। ताहम बहुत से मुसलमान उसे पैगंबर इस्लाम के नवासों की वफात की याद में मनाते हैं। चूंकि ये महीना एक मुक़द्दस महीना है, बहुत से मुसलमान अपनी इबादत में इजाफा करने के लिए मुहर्रम के दौरान रोजा रखते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस अहम महीने में अपनी हिफाजत करने और गलत कामों से बचने का हुक्म देता है। इसका मतलब यह है कि हमें गलत और गुनाह के कामों में मुलव्वस होने से बचना चाहिए और उसके बजाय खालिस नियत रखना चाहिए और नेक अमाल करना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। मुहर्रम के महीने में कई काबिल जिक्र वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिनमें से 2 नुमायां हैं। आशूरा करबला की जंग यौम आशूरा यौम आशूर इस दिन की निशानदेही करता है, जिस दिन हजरत मूसा और बनी इसराइल को बुहेरा अहमर को तकसीम करके फिरौन से बचाया गया था, जिससे वो गुजरे थे। दूसरा अहम वाक़या जो आशूरा के दिन पेश आया वो था जब हजरत नूह अलैहि अस्सलाम बिलाखिर कुश्ती से निकले। आशूरा के रोजे का रिवाज इस्लाम के उरूज से पहले भी मशहूर था। हिजरत के वक्त जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो यहूदी आशूरा का रोजा रख रहे थे और कहने लगे, ये वो दिन है जब मूसा को फिरौन पर फतह नसीब हुई। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, तुम मुसलमान मूसा की फतह का जश्न मनाने का उनसे ज्यादा हक रखते हैं, लिहाजा इस दिन रोजा रखो। जब मुख्तलिफ सहाबा किराम रज़ ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यौम आशूरा का रोज़ा यहूदियों और ईसाइयों में फजीलत है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये कहकर तरगीब दी कि अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा तो 9वें दिन का रोज़ा रखूंगा। मुहर्रम का भी बदकिस्मती से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। इसलिए मुसलमान 9 और 10 मुहर्रम को इस्लामी कैलेंडर में अहम अय्याम समझते हैं और इन दिनों में रोजा रखते हैं। हदीस की रोशनी में 10 मुहर्रम के रोजे को तरजहा 9 मुहर्रम के दूसरे रोजे के साथ जोड़ने की सिफारिश की गई है, लेकिन लाजिम नहीं। इसकी वजह ये थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी रोजे के तरीका को यहूदियों से अलग करना चाहते थे, क्योंकि वो सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखते। अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आशूरा का रोजा 9 या 11 मुहर्रम के रोजे के साथ रखा जाए, लेकिन सिर्फ 10 तारीख का रोजा रखना भी जायज है। इससे पहले 10 मुहर्रम का रोजा फर्ज था, ताहम बाद में सिर्फ रमजान अल मुबारक के रोजे फर्ज किए गए और 10 मुहर्रम के रोजे को इख्तियारी कर दिया गया। जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आशूरा के दिन रोजा रखना चाहे वो रखे और जो उसे छोड़ना चाहे वो कर सकता है।